मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं जिक्र कर रहा था, और इसमें 3 दिन जो फीचर्स हैं इसके 3 दिन आप मुझसे मेरे साथ स्टॉक अपने डिस्कस कर सकेंगे, कोई से भी दो, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और बाय कॉल्स आपको ग्रुप पे मिलेंगी टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। वीकली ब्रेकआउट कॉल्स होंगी अगर कोई होता है तो। इसके अलावा डेली एक शेयर इंट्राडे के लिए मैं इस पे शेयर करूंगा ग्रुप पे, और स्विंग ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो सजेशन भी इसमें हम देंगे। इसमें सिर्फ ये है कि स्विंग ट्रेडिंग वाले लोग ही कांटेक्ट करें, और इंट्राडे के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स से माजरत है, और बहुत फिजिबल चार्जेस हैं। एटलीस्ट आपका जो लॉस है उससे तो बहुत ही कम है। मंथली सब्सक्रिप्शन है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 15 जून से इंशाल्लाह इस सर्विस को शुरू करेंगे। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इंडिकेशंस के मुताबिक जो इनिशियल आवर्स थे वो पॉजिटिव थे, लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सका इंडेक्स, और अपने रास्ते पे जो कि इंडिकेटेड था और दिख रहा था उस पे चल पड़ा। फर्दर ये मूव कहाँ तक जा सकती है और बाउंस बैक लेवल क्या होंगे, अब सबसे अहम सवाल ये है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में डेटा की मदद से, और 30 प्लस स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, बाय सेल लेवल और कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किन स्टॉक से दूर रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। सो FIPI पे नज़र डालें तो $0.33 मिलियन की बाइंग है लोकल इन्वेस्टर, और $0.33 मिलियन की सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। इस प्रोफाइल पर तकरीबन तमाम एंटिटीज़ लोकल सेलिंग साइड पे नज़र आ रही हैं, और 1.59 की बाइंग है कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है। इसके अलावा $0.74 मिलियन की अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत छोटी सी बाइंग है। इस प्रोफाइल पर बात करूं तो सीमेंट सेक्टर में मूव दिखती है इंट्राडे पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस आ रही है। कल अदर सेक्टर्स में मूव रह सकती है इंट्राडे, और फूड सेक्टर में इंट्राडे बूम आ सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो शेयर इस वक्त चल रहे हैं उसमें भी तेजी देखी जा सकती है, लेकिन होल्ड नहीं करना है और प्रॉफिट टेकिंग करते रहना है। कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। तो कैंडलस्टिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं कि एक तो ये ट्रेंड जिस पे इंडेक्स चल रहा था, इस ट्रेंड से आज क्लियरली बाहर हो गया है, और कल तक की क्लोजिंग पे भी चांस था, लेकिन आज की क्लोजिंग पर ये ट्रेंड से बाहर है। अब इस ट्रेंड के अंदर आने के लिए इंडेक्स को 48,600 के ऊपर क्लोजिंग करनी है, अदरवाइज ये साइडवेज मूवमेंट पे चलता रहेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि बाउंस बैक कहाँ से हो सकता है, क्योंकि कल हमने कहा था कि इस मूविंग एवरेज की तरफ इंडेक्स जो है वो मूव कर सकता है इस क्लोजिंग के बाद, क्योंकि 5 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुई थी और इंडेक्स ने आज सेकंड सपोर्ट जो थी मूविंग एवरेज की उसको भी ब्रेक किया है। अब बाउंस बैक के लिए जो लेवल्स हैं वो है 47,500 का स्ट्रॉन्ग लेवल, और 47,400 से 600 के दरमियान बाउंस बैक हो सकता है इंडेक्स। अगर ये ब्रीच करता है तो फिर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और फिर जो 46,900 से 47,200 का जो बैंड है वो एक्सपोज हो जाएगा, और इंडेक्स फिर वहाँ तक गिर सकता है। और 47,200 से ज़्यादा लगता है कि बाउंस बैक होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था, इसके बाद ही इंडेक्स ने 48,600 हिट किया था। तो कल उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो फिर 47,200 और 46,900 तक इंडेक्स के बाउंस बैक की उम्मीद होगी। RSI ने आज क्लियर और एग्रेसिव एग्जिट का सिग्नल दिया इंडेक्स का, और कल तक ये 70 के ऊपर था, लेकिन आज ये यहाँ पे 64 पे आ गया है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कल शॉर्ट टर्म सपोर्ट मौजूद है 47,600 के लेवल पर, जहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी शॉर्ट टर्म पे। और जो पॉजिटिव चीज़ दूसरी है कि शॉर्ट टर्म RSI जो है वो 70 से ऊपर था, और अभी वो कूल डाउन होके 32 रह गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि कहती है कि मंदी की जो ये लहर है और करेक्शन की जो वेव है ये अनकरीब ख़त्म होने वाली है। पिवट डेटा का जायजा लें तो 47,900 से नीचे की क्लोजिंग ने 47,500 का लेवल एक्सपोज किया है,
जिसको अभी हमने चार्ट्स में भी डिस्कस किया था। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 47,300 और 46,900 के लेवल ऑन कार्ड होगा। लेकिन कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कल क्लोजिंग कहाँ होती है? 47,500 से बाउंस बैक होकर इंडेक्स क्लोज हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 47,500 ब्रेक करके क्लोजिंग होती है तो फिर 47,300 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। अपवर्ड साइड पर रेजिस्टेंस है 47,900 पर है, इसको तोड़ना है इंडेक्स को। अगर अर्ली बेस पे इसको तोड़ दिया तो 48,200 तक इंडेक्स मूव कर सकता है। और ये वो लेवल है जहाँ पे तेजी जो है वो लिमिट हो सकती है इंट्राडे की। 30+ स्टॉक्स देखते हैं कि उसमें क्या करना है। 30+ स्टॉक्स को देखें तो स्कॉल 11 रुपए का लेवल तोड़ा है, 10.95 और 10.90 का लेवल है। 10.80 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लें और 11 के ऊपर वापस आने दें तो ज़्यादा बेहतर है। बीजीएल में कुछ मूव आई आज और आरएसआई भी ऊपर आया है इसका। 14.90 तोड़े तो एंट्री लेनी है और 15.60 15.50 के पास अगर इंट्राडे हाई मिलता है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एमएलसीएफ ने भी स्टिल इंट्राडे पे मूव किया और कल भी सेम फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। पीआरएल को 25.50 25.60 के ऊपर क्लोजिंग करने दें या फिर नीचे आने दें इसको। 24 के पास मिलता है तो फिर ज़रूर बाय करें 24.10 23.90 के आसपास। सॉरी, अब 24.50 से नीचे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। एफएफएल में साइडवेज मूवमेंट है लेकिन फूड सेक्टर पे कल दिखता है कि इंटरडे मूव रहेगी तो डिप पर बाय कर लें। 17.20 तक मिलता है तो बाय कर लें या फिर अर्ली कैंडल 17.60 के ऊपर क्लोज हो तो एंट्री ले लें। एवीएन 32 की बाय बनेगी कल फर्स्ट बाय जो है और फिर 87.50 तक एग्जिट कर लेना है। हबको की बात करें 51 आरएसआई है, इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है और अपसाइड टारगेट इसका 82 तक जा सकता है इस वीक में। टीआरजी कल एक्स डेट के बाद ओपन होगा, 4 रुपये 4.5 रुपये नीचे ओपन होगा। आरएसआई 43 है और वहां पर इसकी बाय बनेगी। साजियो 178 जो है इसका थ्रेशोल्ड लेवल है और 176 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे। नेटसोल ने मूव किया, स्लो मूव थी लेकिन एटलीस्ट अपसाइड मूव थी और इसके लेवल लेकिन 210 से वाला नीचे आ गया। 195 से 197 के दरमियान इस वीक में रह सकता है और कल इस पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। डीजीकेसी ने 63 आरएसआई को मेंटेन किया है और 128 के पास बाय किया जा सकता है। एनआरएसएल 62 आरएसआई है, बहुत पहले इसमें प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दे दी थी और अभी भी फर्दर भी डाउन हो सकता है। सर्ल की बात करें तो सर्ल ने 252 के ऊपर सेफ है। 250 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के डे ट्रेड कर सकते हैं। पेल 34.52 है, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, या तो ये 35 रुपये के बाद क्लोजिंग दे दे या फिर इसको 34.5 तक और 34.20 तक आने दें। जनरल टायर की बात करें तो 58 आरएसआई इसी लेवल पर आरएसआई जो है कूल डाउन हो रहा है और जो ये करेक्शन के बाद जो वेव बनेगी उसमें दोबारा इसमें वो आ सकती है तो डाउनवर्ड साइड पर बाय कर सकते हैं। ओजीडीसी 92 है, 93 क्रॉस कर जाए तो एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे पे लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ, या फिर क्लोजिंग बेस एंट्री लें। अगर 93 के बाद क्लोज हो रहा हो तो एंट्री लें, अदरवाइज सारा दिन वेट करें। टैली पर 17.12 अगेन डाउनवर्ड साइड के साए और 16.80 नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी। चार्ट्स पे इस पर एग्जिट का साइन बना हुआ है, एग्जिट का सिग्नल है। चराट सीमेंट 186 के ऊपर क्लोज होने लगे तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज डिप पर 181 के पास बाय कर सकते हैं। कोहाट 208 से 211 की थिन रेंज में मूव कर रहा है। पाइनियर 132 से 136 की रेंज में, यहाँ पर 132 पे बाय करके आप इसको 134 के पास प्रॉफिट टेकिंग फास्ट ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं और वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एमसीबी 47 आरएसआई है लेकिन प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है। एचपीएल 59 आरएसआई है, डाउन साइड रहा, एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जा सकता है। 131.50 के पास बाय बनेगी। यूबीएल में सेम लेवल ये 128 के पास बाय बन सकती है। ईपीएल में वेट करें और एग्रेसिव बाइंग नहीं करें,
90 से नीचे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पॉल एक ही लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अपर टारगेट इसका 390 से नीचे आके 383 रह गया है, और इस लेवल पे इंट्राडे मिलता है तो सेल कर सकते हैं। 380 रोज हिट कर रहा है, जो सेल इसका सेलिंग एरिया है। GHNI ऑटो सेक्टर को आज सेकेंड हाफ में कुछ बूस्ट आया और कल 290 तक इंट्राडे हिट कर सकता है। 283 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। GHNL में भी ऐसे ही हुआ, 113 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कैरी कर सकते हैं। PSO 226 के पास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। GGGL में 68 RSI है और 21 रुपए के नीचे या 22 रुपए के नीचे भी स्टॉप लॉस रख के कैरी कर सकते हैं। NRL साइडवेज है और RSI यहाँ पे इसका कूल डाउन हुआ है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं गई। 530 तक की थी, अभी भी है 530 ऑन कार्ड्स है, लेकिन फिलहाल आज की क्लोजिंग पर ये 540 से 553 के दरमियान ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ATRL में 244 के ऊपर जब तक है होल्ड कर सकते हैं। 244 से नीचे ब्रेकआउट लेवल है, वो टूटा तो दैट्स इट। INIL 211 के पास मिलता है तो बाय करें, यहाँ पे 220 के ऊपर क्लोजिंग होने दें। FFVL ने 2775 की सपोर्ट तोड़ी है, जब ब्रेकआउट लेवल था, और रिटर्न हो जाता है वापस 28 से ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लेनी, अदरवाइज नीचे आने दें। GATM ने भी अच्छा कंसोलिडेट किया है, इस प्रेशर वाली मार्केट में RSI ऊपर आया है और इसका जो अपसाइड टारगेट है 58 वैलिड है अभी तक। NML 97 से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। और SNGP ने भी आज अच्छी मूव की थी, लेकिन एंड में प्रॉफिट टेकिंग रही। स्टिल 50 का टारगेट जो है इसका वैलिड है। फिरोज में एक्सपेक्टेशंस थी कि अपसाइड मूव होगी, लेकिन 370 के ऊपर क्लोजिंग हो तो एंट्री लेनी है, अदरवाइज 360 से नीचे 355 के बाद बाय कर सकते हैं। MEBL साइडवेज 111 बहुत थिन रेंज में है। BFL में बाय एंड होल्ड की कॉल स्टिल वैलिड है। लॉट कैम ने अपर साइड मूव किया और कल भी 1750 टेस्ट कर सकता है। TGL में स्टिल अभी तक प्रॉफिट टेकिंग चल रही है और 111 109 के पास बाय बनेगी। ILP ने 70 पे कंसोलिडेट किया है, 7150 का जो टारगेट है वो वैलिड है अभी तक। ISL 89 to 91 है। PSMC ने कंसोलिडेट किया है इस लेवल पे, कल 332 तक मूव कर सकता है और ये प्रॉफिट टेकिंग करते रहनी है। पाक ऑक्सी में एग्जिट का सिग्नल बना है आज एक इंडिकेटर पे, और इस पे मूवमेंट समझ नहीं आ रही। 51 पे RSI काफी देर से स्टिल है, वजह समझ नहीं आ रही। शेल 178 की ब्रेकआउट लेवल है और प्रॉफिट टेकिंग हुई 190 के पास से। 176 से नीचे या 175 से नीचे क्लोज हो रहा हो तो एग्जिट कर लेना है। कैपको में प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू करेगी 42 रुपये 50 पैसे तक, तो वहां तक बाय अगर करना है तो वेट करें, उस लेवल पे बाय करना चाहिए। यूनिटी 75 RSI है और 4790 हाई लगता है कि यहाँ तक लगा सकता है इंट्राडे पर।